गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है डर। जब कोई डरता है तो उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उसको बोलते हैं कि क्यों डरते हो, मत डरो। जब ये डर थोड़ा और बढ़ जाता है तो उसको फोबिया कहते हैं। फिर हमको जाना पड़ता है मनोविश्लेषक के पास। वो कुछ थेरेपी बताते हैं। फिर भी अगर बात ना बने, उनका एडवाइस इतना कारीगर ना साबित हो, तो फिर ये एक साइकोलॉजिकल डिसीज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाता है और ये अलग अलग दूसरे साइकोलॉजिकल डिसीज को जन्म देता है, दूसरे मानसिक बीमारियों को ये जन्म देता है। तो फिर वो डॉक्टर उस वक्त कहते हैं कि अपने डर को काबू करो, अपने डर को खत्म करो, अपने डर को अपने कंट्रोल में रखो, या फिर वो कहते हैं कि अपने डर को थोड़ा कम करो। लेकिन ये होता नहीं है। किसी चीज से डर लगता है तो डर लगता ही है। तो सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगी कि अगर आप डर रहे हो तो उसमें कोई कमजोरी नहीं है। हर इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी चीज से बहुत डर लगता है। वो इतना होता है कि वो उसके कंट्रोल से बाहर भी जा सकता है। मैं धीरे धीरे बताऊंगी एक एक पॉइंट। तो हर किसी को डर लगता है। डर लगना कोई कमजोरी, कमतरता, कोई खामी नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि भूख लगती है, डर लगता है, इतना वो सिंपल है। लेकिन देखिए कि जितना जल्दी हो सके आपको अपने डर को रूपांतरित करना है। मतलब उसको ना कम करना है, उसको ना काबू करना है, ना कंट्रोल करना है, ना ही उसको खत्म करना है। ये होगा ही नहीं। आप कंट्रोल करना सोचेंगे, कम करना सोचेंगे, उसको काबू करना सोचेंगे, या उसको डर को जड़ से खत्म करना सोचेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। शायद एक आध बार हो भी जाए। आपको ऊंचाई से डर लग रहा है, सबने आपको धैर्य दिया, हौसला दिया और आपने सोचा कि हाँ चलो मैं कूद जाता हूं, तो शायद वो टाइम पे वो कम होगा या फिर खत्म होगा और एक आध बार आप कूद भी जाओगे, ऊंचाई से भले डर रहे हो, लेकिन फिर भी वो टोटली खत्म नहीं होगा। क्योंकि डर हमारा शत्रु नहीं है, डर हमारी खामी नहीं है, कमतरता नहीं है। डर हमारा दोस्त है। डर हमारा वो दोस्त है जो हमें सावधान करता है। इसीलिए डर को खत्म करना पॉसिबल नहीं है, डर को रूपांतरित करना चाहिए। मैं ये बहुत बड़ी बात आज इस वीडियो के जरिए बता रही हूँ। ये बात सभी सामान्य लोगों से लेके जो मानसिक विश्लेषक हैं, साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं, जो मेंटल थेरेपीज देते हैं, उन सब के लिए ये कारीगर या उपयुक्त साबित होगी। तो पॉइंट पे आते हैं। डर को रूपांतरित करना होता है, ना कि उसको हम खत्म कर सकते हैं, ना उसको कम भी कर सकते हैं। ये हमारे बस की बात है ही नहीं। सोचिए कि डर क्यों लगता है। डर लगता है किसी ना किसी वजह से, जो आती है अहंकार से। अहंकार आता है मोह से। एग्जाम्पल देके बताती हूं। सोचो कि तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है, या फिर सोचो कि तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है। अच्छी नौकरी होने के वजह से तुम्हारे पास अच्छा पैसा है। अच्छा पैसा होने के पास तुम्हारे पास अच्छा पैसा होने की वजह से तुम्हारे पास अच्छी भौतिक चीजें हैं। मतलब घर है, गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, बैंक बैलेंस है, अच्छे गैजेट्स हैं, अच्छा फर्नीचर है, सभी तरह की भौतिक अच्छी उपलब्धि है। तो आपको डर इस बात का लगता है कि कहीं मैं उसको खो ना दूं, क्योंकि उसके पीछे है मोह, एक तरह का लगाव उन चीजों से। और उन चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, जो कि गलत है। वो भी मैं आगे बताने वाली हूँ। आप बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं
और फिर उस कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़ा अहंकार भी आ जाता है, थोड़ा गर्व भी आ जाता है। आप कितना भी नकारें, लेकिन ये सच है कि अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है तो वो आपका अहंकार बन जाता है। आपके पास अच्छी नौकरी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, तो ये भी आपको एक अहंकार ही देता है, क्योंकि अहंकार बनता है मोह से और मोह बनता है अहंकार से, और ये दोनों को मिला के डर उत्पन्न होता है। इसीलिए ज्ञानी लोग बताते हैं कि अहंकार को खत्म करो, मोह को खत्म करो। लेकिन एक बात तो ये तय है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस पृथ्वी में हम सब जो जी रहे हैं, हमने किसी ना किसी वजह से जन्म लिया, जन्म जन्म लेते आ रहे हैं, और उसके पीछे अहंकार भी है और मोह भी है। मतलब क्या हुआ कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं, वो किसी ना किसी चीज से 100% कोई एक चीज होगी जिससे वो डरते हैं। भले वो साधु महात्मा ही क्यों ना हो, वो किसी ना किसी एक चीज से डरते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया था नौकरी का। हम साधु महात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, हम आम इंसान की बात कर रहे हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया था नौकरी का। तो नौकरी आपका गुरूर है, नौकरी से आपको लगाव है, मोह है, वो आपकी अच्छी अच्छी जो भौतिक जरूरत है वो पूरी करती है। तो आपको हमेशा डर लगता है नौकरी चली जाने का। तो हमको रूपांतरित कैसे करना चाहिए डर को? तो इसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि पहला रास्ता है उत्पन्न का कोई दूसरा तरीका ढूंढना। तो आप काफी हद तक अपने डर को कंट्रोल कर सकोगे या फिर खत्म कर सकोगे, काफी हद तक, पूरी तरीके से नहीं। पहला रास्ता है, अगर आपको किसी संभावना से नौकरी जाने का डर लगातार चिंतित कर रहा है, तो आपको उत्पन्न का दूसरा रास्ता ढूंढना है। एक बात, ये पहला है। और दूसरा रास्ता है कि आपको अपने जरूरत की चीजें कम करनी है। जैसे कि कार है, तो आपको सोचना चाहिए मैं पैदल जाऊंगा या साइकिल से जाऊंगा, या फिर कोई और दूसरा हेल्प मैं ले लूंगा। या आपको आपके जीवन का जो जीवन जीने का जो तरीका है वो इस प्रकार बदलना है कि आपको अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं खत्म करनी है। यह है दूसरा प्रकार। पहला प्रकार आसान लगता है, लेकिन फिर वो किसी ना किसी और डर को जन्म देता है। तो फिर आपको ये बात फिर से दोहरानी पड़ेगी। तो ये पहला रास्ता जो है वो आसान लगेगा पहले, लेकिन बाद में वो डर को पूरी तरीके से निकालेगा नहीं। हाँ, हालांकि वो काफी हद तक उपयुक्त साबित होगा कि आमदनी की कोई दूसरी सोच, आमदनी का कोई दूसरा रास्ता सोचना। तो ये काफी हद तक आपको शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वो फिर किसी और को डर को जन्म देगा। लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो पहले तो कठिन लगेगा, लेकिन बाद में वो बहुत आसान हो जाएगा। अपनी जरूरतें कम करना। अब इसी वक्त बात आती है साधु महात्मा की, जो इस दूसरे रास्ते को अपनाते आगे निकल चुके हैं, और उन्होंने काफी हद तक अपने डर को रूपांतरित किया है। ऐसे नहीं कि वो किसी भी चीजों से नहीं डरते। मैंने भगवान की कृपा से बहुत अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा से मेरी बातें हुई। मैंने उनसे डिटेल में जाके पूछा, तो कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि मुझे भगवान का डर लगता है, कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि लोक कल्याण का मेरा मोटो है, मेरी इच्छा है। तो लोगों का अगर कल्याण नहीं हो, अगर कोई बीमारी, अगर कोई महामारी आने वाली है, ऐसा मैं सोचता हूँ, कोई नेचुरल डिजास्टर आने का मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसे लगता है, तो मैं डरता हूँ। ये उन्होंने माना है। लेकिन बात यह है कि साधु महात्मा लोगों ने काफी हद तक अपने डर को रूपांतरित किया है। हम भी जो सर्वसामान्य लोग हैं, हम भी अपने डर को रूपांतरित कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। जो हो सकता है वो करने का प्रयास करें,
जो नहीं हो सकता वो करना छोड़ दे, नहीं तो आपको लगेगा मैं फेल हो गया। नहीं, आपको डर को रूपांतरित करना है, ना कि आप उसे खत्म कर सकते हैं। डर आपका वो दोस्त है जो आपको सावधान करता है, उसकी मदद ले। ओम साई राम।